ज़्यादा सवाल किया जा रहा है इटली की इमिग्रेशन कब ओपन हो रही है। अक्टूबर के महीने से आपकी जो फ़ाइल हैं, जो आपकी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो होना शुरू हो जाएगी। क्या आप अपनी फ़ाइलें सबमिट करवाना शुरू कर देंगे? ये बात क्लियर है, ठीक है, अगले महीने से। इटली के लिए आपको एम्प्लॉयर चाहिए, यानी कि मालिक चाहिए डायरेक्ट। मालिक होगा तो इटली का वीज़ा आप अप्लाई कर सकेंगे। टोटल जो इसकी फ़ीस है 1 लाख रुपए इटली के वर्क वीज़ा की फ़ीस है। जो आपका वीज़ा लगता है 1.5 से 2 लाख रुपए की टिकट है। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सलाम। आज की हमारी वीडियो है इटली इमिग्रेशन के ऊपर। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि इटली ने अपने 5 साल का प्लान रखा हुआ है इमिग्रेशन का आने वाले सालों में 2025, 26, 27, 28, 29 और 30 तक। ये जो प्लान है कि जिसके अंदर इटली ने 5 लाख लोगों को अपने मुल्क के अंदर वर्क वीज़ों के अंदर बुलाना है, जिसमें डोमेस्टिक है, उसके बाद सीजनल वीज़ा है, नॉन सीजनल वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है और टूरिज़म वीज़ा है। इन तमाम के ऊपर इटली जो है अपने मुल्क के अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, उसके बाद तुनिशिया, अरब ममालिक, उसके बाद साउथ अफ्रीका ममालिक, इन तमाम ममालिक से इटली अपने मुल्क के अंदर इन तमाम लोगों को बुलाएगा। जो आने वाले 5 सालों के अंदर इटली जो है ना अपने जितने भी यहाँ पर वर्क के मामला हैं वो यहाँ इन लोगों से इटली करवाएगा। उसके बाद फिर सो ऑन आगे की बातें आगे हैं जो की जाएंगी। तब तक पता नहीं आप और मैं कहाँ पर होंगे, लेकिन बात करते हैं अभी की इमिग्रेशन के ऊपर। ये जो अभी इटली की इमिग्रेशन ओपन हो रही है, सबसे पहली बात ये कि दोस्त ये पूछ रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा सवाल किया जा रहा है, इटली की इमिग्रेशन कब ओपन हो रही है, हम कब से अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले इस बात का आपको जवाब देना चाहूँगा, जितने भी हमारे दोस्त पाकिस्तान से या इंडिया या बांग्लादेश से इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये जो इमिग्रेशन जो फाइलें सबमिट होने वाला काम है, जमा होने वाला काम है, अगला महीना, ये सितंबर की आज 28 हो चुकी है, अक्टूबर के महीने से आपकी जो फ़ाइल हैं, जो आपकी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है वो होना शुरू हो जाएगी। क्या आप अपनी फ़ाइलें सबमिट करवाना शुरू कर देंगे? ये बात क्लियर है, ठीक है, अगले महीने से। दूसरी बात यह कि इटली की इमिग्रेशन क्लिक डे कब होगा, क्योंकि जिस दिन क्लिक डे होता है उस दिन जिन लोगों की पहले पहले जो सारे काम हो चुके होते हैं, पहले जिनके जितनी जल्दी जो उनका फाइल सबमिट हो चुकी थी उतनी जल्दी उनका वीज़ा लगने का चांस होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे मेन सवाल ये है, बहुत से लोगों को अभी तक नहीं समझ आई, जो मेरी वीडियो को नहीं देखते, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि यूट्यूब के ऊपर आपको यूरोप के हवाले से ओवरऑल जितनी भी मेरी ग्रिप है, जितना भी मुझे नॉलेज है, मैं हर बात टू द पॉइंट खुले अल्फाजों के अंदर आपके साथ करता हूं। अगर आप वीडियो देखते हैं ना तो आपको पूछने की बार बार ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीडियो देखते हैं, हर चीज़ हमारी यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर मौजूद है। अब देखें, याद रखें कि अगर आप पढ़े लिखे हैं या आप पढ़े लिखे नहीं हैं, इटली के जो सीजनल वीज़े होते हैं, नॉन सीजनल वीज़े होते हैं, इनके लिए तालीम ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। इनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, मैं आपको अल्फाज जो हैं बड़े प्यारे अल्फाजों के अंदर बड़े आसानी के साथ जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ। इनके लिए एक आपका आईडी कार्ड, एक आपका पासपोर्ट चाहिए जो वैलिड हो, कम से कम 1 साल 1.5 साल आपका वैलिड होना चाहिए। वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स आपके पास पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके उस बंदे को देनी है जो बंदा आपका यहाँ पर रिलेटिव है, अजीज़ है, दोस्त है, जानने वाला है, जो आपका अपना है, जो आपका अपना है, जिसके ऊपर आपका यकीन हो। या दूसरी तरफ ये बात है कि या आप इटली के लिए डायरेक्ट आना चाहते हैं, तो या यहाँ पर कोई आपका जो मालिक है, कोई ऑनर है यहाँ पर, जिसकी ज़मीन है, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो अपने पास से वर्क वीज़े को इशू करवा सकता है, तो आप उसके साथ आपका रब्ता हो। बहुत से लोगों का होता है, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हर एक का अपना अपना नसीब है। तो आप उनसे बात करके अपना वर्क वीज़ा सबमिट करवाएं। इटली के लिए आपको एम्प्लॉयर चाहिए, यानी कि मालिक चाहिए डायरेक्ट। मालिक होगा तो इटली का वीज़ा आप अप्लाई कर सकेंगे। इटली की कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है जिसके ज़रिए से आप डायरेक्ट अप्लाई करके इटली में आ सके। कोई वेबसाइट इटली की नहीं है, ये बात क्लियर है। बार बार लड़के ये कहते हैं लिंक दे दें, ये दे दें, वो दे दें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपको नहीं समझ आ रही, आपके इल्म में इजाफा नहीं हो रहा, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, लेकिन इटली की कोई वेबसाइट नहीं है। इटली के लिए आपको मालिक चाहिए, इटली के लिए आपको इटली के अंदर से एम्प्लॉयर चाहिए। वो या तो मिलता है आपके किसी रिलेटिव के ज़रिए से, या आपको मिलता है डायरेक्ट आप किसी मालिक को जानते हैं।
दूसरी तरफ अगर कोई बंदा जैसे कि हमारी वीडियो के नीचे आके कमेंट कर रहे होते हैं अपॉइंटमेंट लेनी है मुझसे रब्ता करें, वर्क वीज़ा लेना है मुझसे रब्ता करें, ये जितने भी लोग नीचे आके कमेंट कर रहे होते हैं ये सब फेक हैं, 2 नंबर हैं, ये आप लोगों को फंसाने के चक्कर के अंदर होते हैं। अगर वर्क वीज़ा इतना आसान होता तो सबसे पहले मैं वर्क वीज़े बांट रहा होता, लेकिन ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। मैं अपनों को नहीं बुला सकता तब तक जब तक मेरे पास कोई मालिक ना हो। ठीक है, ये सिर्फ उसका काम है जो जिसको आप जानते हैं, जिसका घर का आपको पता है, जिसकी बैकग्राउंड का आपको पता है, जो आपका कोई अपना है। तीसरे बंदे पे यकीन ना करें जो नीचे आके कमेंट करते हैं, जो बड़े अपने आप को चौधरी और नौसरबाज जो समझते हैं ना, किसी के ऊपर यकीन ना करें। आपने जिसके ऊपर भी यकीन करना है आपने हमेशा धोखा खाना है, ये याद रखें। बाद में आप कहेंगे हाय हम लुट गए, हम मर गए। ये बात क्लियर है। इटली के लिए याद रखें, पाकिस्तान से अगर बात की जाए कि पाकिस्तान से कितने पैसे लगते हैं, पाकिस्तान से जो एजेंट जो अपने मुंह फाड़ फाड़ के लोगों से पैसे मांगते हैं 30 40 50 लाख रुपए तक मांगते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इटली के लिए कितने पैसे लगते हैं, जो लोगों का सवाल है भाई हमें ये बताएं कितने पैसे लगते हैं। टोटल जो इसकी फीस है 1 लाख रुपए इटली के वर्क वीज़े की फीस है, जो आपका वीज़ा लगता है 1.5 से 2 लाख रुपए की टिकट है। कुल मिला के 3 4 लाख के अंदर आप इटली में पहुंच जाते हैं। अगर कोई आपका अपना हो, बहुत ज़्यादा अपना हो, तो आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि फिर अपॉइंटमेंट की बात आ जाती है। कराची वालों को तो कोई इतना मसला नहीं है, उनको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाती है। पंजाब वालों के लिए भाई एजेंट बैठे हुए हैं, वो डायरेक्ट नहीं अपॉइंटमेंट मिल रही, लेकिन यहाँ पर अभी कम्युनिटी पाकिस्तानी कम्युनिटी काम कर रही है कि ये ख़त्म हो, ये काम बहुत जल्द उम्मीद है कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। पंजाब वालों के लिए ये है कि अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, एजेंट आगे बैठे हुए हैं, उनको पैसे देने पड़ते हैं, फिर जाके कहीं बात होती है। तो अल्लाह ताला की ज़ात इस अजाब से भी हमारा छुटकारा जो है करवाए जल्दी, ताकि जितने भी पाकिस्तानी जो मजबूर हैं वो अच्छे तरीके के साथ वर्क परमिट के ऊपर जेन्युइन तरीके के साथ जो है ना किसी को पैसे दिए बिना यहाँ पर आ सकें। अल्लाह ताला की ज़ात ये अजाब ख़त्म करे हम पाकिस्तानी के ऊपर से, और कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके अपनी अपॉइंटमेंट आप खुद कोशिश करें क्लियर करने की, BLS के ज़रिए से, उसके अलावा जो स्लॉट उठती हैं उनके ज़रिए से आप लेने की कोशिश करें। और अगर आपकी अपॉइंटमेंट का इशू है, जितने भी इटली के हवाले से जो मेन जो लोग हैं या इनकी वेबसाइट है उनके ऊपर अटैच रहें, आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है, आप ले सकते हैं। अटैच रहेंगे, जैसे कोई अपडेट आती है आपको फ़ौरन से पहले पता चलेगा, तो आप अपनी स्लॉट उठाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, तो आप इटली में आ जाएंगे। बहुत से लोग हैं जो अभी भी अपनी जो स्लॉट है वो खुद उठाते हैं तो इटली में आ जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया आसान अल्फाजों के अंदर कि इटली का ख़र्चा क्या है यहाँ आने का जेन्युइन तरीके के साथ। और अगर आप कोई ना कोई आप मिडल मैन आप बीच में डालते हैं तो उसके अंदर फिर आपको कितने पैसे यहाँ पर ये लोग मांगते हैं आपके साथ। तो ये इटली की जो इमिग्रेशन ओपन हो रही है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 47,000 एग्रीकल्चर के वर्क वीज़े हैं, दूसरी तरफ है 13,000 टूरिज़म के हैं। अब टूरिज़म उन लोगों के लिए है, याद रखें, जिन लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किए हुए हैं, यूके, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जो टूरिज़म करते हैं वो लोग ईजिली अप्लाई करेंगे, उनको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद 2026 का जो अभी ये कोटा आ रहा है, मैं आपको इस कोटे के बारे में बता दूं। 1,64,850 लोग जो हैं वो इस साल आने वाले हैं। ठीक है, ये जो 2026 आ रहा है 1,64,000 लोग। इसके अंदर पाकिस्तान का कितना कोटा है ये डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोगों को वर्क वीज़ा मिलता है। क्योंकि बहुत से लोग अप्लाई करते हैं लेकिन उनको वर्क वीज़ा नहीं मिलता, रिजेक्ट हो जाता है। वो वजह क्या होती है कि वजह होती है कि मालिक आपका ओरिजिनल नहीं होता। आपको ओरिजिनल मालिक चाहिए, जेन्युइन मालिक हो, जिसका सब कुछ जेन्युइन हो, टैक्स पेयर हो, तब ही आप यहाँ पर आ सकेंगे। उसके बाद जो इसका क्लिक डे है 12 जनवरी, जनवरी का महीना 12 जनवरी 2026 को इसका क्लिक डे होगा। टूरिज़्म का जो क्लिक डे है वो 9 फरवरी को होगा। ठीक है, उसके बाद नॉन स्टेजुनाले और सुबुर्दिनातों वाले 16 फरवरी को इनका क्लिक डे होगा। उसके बाद जो पढ़े लिखे हैं और फैमिली वाले हैं उनका 18 फरवरी को क्लिक डे होगा। यानी कि सीजनल और जो सीजनल वर्क वीज़े वाले हैं इनका 12 जनवरी को क्लिक डे होगा। 12 जनवरी वाले दिन क्लिक डे होगा, उस दिन आपका नाम आ जाएगा, आपका वीज़ा लग जाता है। उसके बाद वो आपका जो नोला उस्ता जिसे आप बोलते हैं, वीज़ा बोलते हैं, वो आपका यहाँ से निकलेगा परफ्तूरे से, और वो फिर जिस बंदे के ज़रिए से आपका वीज़ा निकला है वो आपको पाकिस्तान में भेजेगा जेन्युइन पेपर। अब उस पेपर पर आपने क्या करना होता है, उस पेपर पर आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन पाकिस्तान से कोई कंसल्टेंट हायर करके अच्छा वाला अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करनी है, जिसमें आपका एक इंटरव्यू होता है और आपने एक अपॉइंटमेंट लेनी होती है। पहले 2 थी, अभी 1 रह गई है। उम्मीद है कि इससे भी जान छूट जाएगी इंशाल्लाह ताला, उम्मीद तो है। तो वो अपॉइंटमेंट ही लेना काम है। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आप अपना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के अंदर कोई इतना मसला नहीं होता,
आपके साथ तर्जुमान बैठा होता है, आप बताते हैं काम के लिए जा रहे हैं, काम मुकम्मल होगा तो हम वापस आ जाएंगे, वीज़ा रीन्यू ना हुआ तो हम वापस आ जाएंगे, हम यहाँ पर भी काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर भी काम करेंगे, इस काम का हमें पता है, एग्रीकल्चर का काम है, फ़लाँ फ़लाँ मेरा मालिक है, उसकी जगह इस जगह के ऊपर है, उसका घर यहाँ पर है, इतनी मुझे सैलरी देगा, ये हिसाब किताब है, सारा कुछ आपको मालिक वो पहले से बता देते हैं। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आपने टिकट करवानी है, ओके टू बोर्ड करवा के आपने फ़्लाई करना है पाकिस्तान से इटली के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस टाइम को मुकम्मल करने के बाद फिर आप इटली आ जाते हैं। ये है सारा मुकम्मल स्ट्रक्चर जो अभी आने वाले दिनों में स्टार्ट होने लगा है। बहुत से हमारे पाकिस्तानी हैं जो अप्लाई करना चाहेंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई अपना है तो ठीक है, आप इटली के लिए अप्लाई करें। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ, दूसरा रास्ता बताता हूँ जिससे आप इटली तक पहुँच सकते हैं, इटली से आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, बहुत से रास्ते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दूसरा वे है, या आप गल्फ़ चले जाएँ, या आप सऊदीया चले जाएँ, बहरीन, कतर, ओमान, दुबई, अबू धाबी चले जाएँ, वहाँ जाके वर्क करें। वहाँ से आप कुछ अरसे के बाद वर्क वीज़ा अप्लाई करें। आप रोमानिया का, क्रोएशिया का, स्लोवेनिया का, इन मुल्कों का वीज़ा अप्लाई करें। आपको इन मुल्कों का वीज़ा वहाँ से ईज़िली मिल जाएगा। आप वहाँ आ जाएंगे तो वो कंपनियाँ जो हैं, जो रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया के अंदर बैठी हुई हैं, वो आगे काम देती हैं। इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस, इन तमाम मुल्कों के अंदर काम देती हैं। कार्ड आपका उन मुल्कों का भी बनेगा और अगले बड़े मुल्कों का भी कार्ड बन जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकली मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने लड़कों के साथ हो रहा है और मैं देख रहा हूँ। प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर घी की जो घी निकालने वाली जो उंगली है, सीधे तरीके से नहीं आप घी निकाल पा रहे, तो उंगली को टेढ़ा कर लें। तो टेढ़ा क्या है, आप ऐसे सीधा, जो अगर यूरोप पाकिस्तान से ऐसे सीधा यूरोप है, ऐसे नहीं जा सकते तो ऐसे चले जाएं, पहले ऐसे जाके फिर आप वैसे चले जाएं। तो ये आपके ऊपर है, लेकिन कोशिश करें कि आपको हर चीज़ का पता हो कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ मेरे पैसे सही जगह पे लग रहे हैं, मैंने कोई काम गलत नहीं किया, मैंने किसी गलत बंदे के ऊपर यकीन नहीं किया, जिसके ज़रिए से मैं काम करवा रहा हूँ वो बंदा ठीक है, मेरे ना तो पैसों का मुझे नुकसान होगा ना तो मुझे खुद नुकसान होगा। देखें, आप दुबई, सऊदी गल्फ चले जाएंगे, वहाँ भी पैसे कमाएंगे, प्लस आपकी रेपुटेशन भी वहाँ पर बनेगी, आपकी एक प्रोफाइल भी बनेगी, उसके ज़रिए से आप आगे पहुँच जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपके बेटे या बेटी की एज 18 से 20 साल है, 21 साल है, 22 साल है, 25 साल तक है, तो यही वो एज है जिसके अंदर आप अपने बच्चे को बाहर भेज सकते हैं। इसके बाद अगर 27-28 साल के बाद बाहर आना है तो याद रखें बड़ा टाइम लग जाता है, बड़ी चीज़ें होती हैं जो यहाँ आकर फेस करनी पड़ती हैं, बड़ा कुछ देखना पड़ता है। यूरोप आता तो बंदा अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन जाता यहाँ पर फिर इनकी मर्ज़ी से है। कम से कम आपको डॉक्यूमेंट रीन्यू करवाते हुए, सारी चीज़ें हर चीज़ करते हुए आपको 2-3-4 साल लग जाते हैं। आपने अपने आप को भी यहाँ पर ज़ुबान सिखानी है, लाइसेंस करना है, और आपका कोई कोर्स है, कोई आपका शौक़ है, वो चीज़ें यहाँ पर करनी है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। मेरी नज़र के अंदर जो बेस्ट एज है वो 18 से लेकर 25 साल तक है कि आप इस एज के अंदर अपने बच्चे को या बेटी को यहाँ पर भेजते हैं। विद इन 10 ईयर्स वो इस एलिजिबल हो जाता है कि वो यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी को अप्लाई कर सकता है। तो 36-37 साल की एज में एक बंदे की जवानी का पीक टाइम होता है, तो इसके अंदर बंदा नेशनैलिटी होल्डर होता है, तो वो उसके बाद ये फैसला कर सकता है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, कोई बिज़नेस करना है, किसी मुल्क में ट्रैवल करना है, घूमना फिरना है, या किसी और मुल्क की नेशनैलिटी लेनी है, वहाँ पर चले जाना है। तो ये बड़ा बेहतरीन टाइम है। तो अगर 40 या 50 साल की एज में जाकर नेशनैलिटी मिलती है तो उस नेशनैलिटी का क्या फ़ायदा। ठीक है, वो नेशनैलिटी नहीं होती, वो सिर्फ एक पेपर, एक कागज़ ही होता है, क्योंकि उस वक्त इंसान के अरमान जो हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं। बात लंबी हो जाएगी। बात थी वर्क वीज़े के ऊपर और सीजनल वीज़े के ऊपर, जो कि आने वाले दिनों में ओपन हो रहे हैं। अभी चांस है आप लोगों का, आप लोगों के पास मौका है। अगर आपके पास कोई अपना है तो ज़रूर अप्लाई करें, और अप्लाई करके आप भी बाहर आ सकते हैं। सिर्फ आपने अपने माइंड को यूज़ करना है। मैंने आपको हर बात क्लियरली बता दी है, हर बात क्लियरली बता दी है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, क्या क्या होता है, हर चीज़ आपको बता दी है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीलॉग के अंदर, तब तक आप हमें दे इजाज़त, और इस वीडियो को हर एक के साथ ज़रूर शेयर करें, हर एक तक पहुँचाएँ। भाई हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना आज तक पैसा मांगा, ना कोई चीज़ मांगी है, सिर्फ यही मोटिवेशन होती है। मैं अभी वीडियो बहुत कम बनाने लग पा रहा हूँ क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, फॉलो नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो दिल नहीं करता वीडियो बनाने का, दिल नहीं करता इन्फॉर्मेशन देने का। लोग चाहते नहीं है इन्फॉर्मेशन लेना, लोग चाहते हैं बस हमारे साथ कोई धोखा करके चला जाए, वो आप सेट रहते हो। तो जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो भाई मेरे लिए भी जो है ना थोड़ा सा किया करें, लाइक फॉलो शेयर किया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो, मेरा भी दिल करे मैं और वीडियो बनाऊँ, आप दूसरों को पैगाम पहुँचाऊँ।
अल्लाह हाफिज़।